हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 5 मार्च 2025 शाम के 5:42 का समय हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रस्ट वॉलेट पे। तो जीडीजी पे जो हमने विड्रॉल लगाया था 2 और 3 तारीख में, वो विड्रॉल रिसीव हो गया है। ये हुआ है आपका 1:22 पे, और एक हुआ है 1:36 पे। तो ये 2 विड्रॉल रिसीव हो गए हैं। अब आप देखें यहाँ पर करीबन 10 और 10 और $10.25 करीबन $20 के $20 के आसपास का विड्रॉल लगा था। ठीक है ना, $20 के आसपास का विड्रॉल लगा था, जिसमें से ये आपका हमारे पास में 18.81 जीडीजी बन के आया है। यानी कि अगर USDT में वैल्यू लगाएं तो करीबन हमारा 20.5 गया और हमें मिला 18 जीडीजी। अब हम इसे सबसे पहले तो एक्सचेंज भेज देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ये हमारा प्रोसेस हुआ था। तो आप इससे लगाइए कि कितना लॉस आपको जीडीजी में एंटर होने के बाद में मिलना है। तो पहले आप कैलकुलेशन कर लिए थे, करीबन 25-30% का अभी आपको घाटा है इंस्टेंटली देखा जाए तो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अभी जो जीडीजी का करंट प्राइस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो एक्सचेंज पे है। ये देखिए, यानी कि 79 सेंट का इस समय प्राइस यहाँ पर इसका जीडीजी का अवेलेबल है। और अगर हम इसमें डिपॉजिट करते हैं जीडीजी को, तो पहले हम डिपॉजिट कर दें, क्योंकि मेन बात है कि इसे रोकना अपने आप में अपने ही पैरों पर खड़ा है। क्योंकि अब जो मिल रहा है वो ले लेंगे, क्योंकि कंपनी तो तबाह हो ही चुकी है। और अगर हम समय रहते इसको नहीं निकालेंगे तो ये भी तबाह हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब पूरी रूप से ये डिस्टर्बेंस तो कंपनी ने कर ही दी है। तो हम यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए देखिए कंडीशन यहाँ पर देखिए, मिनिमम ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है। अब मिनिमम डिपॉजिट जो करना है वो 15.9 जीडीजी होना चाहिए, तभी आप इसको जो है ला सकते हैं। अगर किसी के पास 15 हो ही ना तो वो कहाँ से करेगा बेचारा। ठीक है ना, तो ये एड्रेस हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। और इसे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास तो 2 आईडियो के हमने विड्रॉल लगाए थे, तो हमारे पास 9 करके 2 बार आए हैं। तो जितने भी आए हैं हम सारे के सारे यहाँ पर सेंड कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमने एड्रेस डाल दिया है और ये हमने अमाउंट डाल दी है जीडीजी की, और नेक्स्ट कर दिया है। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें BNB आपके पास सफिशिएंट मात्रा में होने चाहिए, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ₹4.12 का BNB आपका चार्ज कटेगा। और ये आपको कंफर्म करना है, ऑथेंटिकेशन पिन या ऑथेंटिकेशन आपको सेंसर के थ्रू देना है, और ये आपकी ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रोसीड कर देगा। देखिए यहाँ पर 18.8137 दिखा रहा है जीडीजी। तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पर फुलफ़िल हो जाएगी। तो ये 0 हो गई है। ठीक है ना, तो ट्रांजैक्शन डिटेल पे जाते हैं। तो यहाँ पर 5:45 पे हमने यहाँ पर ये 100% अपना जीडीजी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है एक्सचेंज पे। अब एक्सचेंज की मेल आएगी कि उस पर कब ये रिसीव होता है। इतने हम चलते हैं सीधा, इसे हम ओपन कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो गई है, इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं और सीधा चलते हैं आईडी पे। और उस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या विड्रॉल लगाया था और एक्चुअल वैल्यू क्या है और अभी आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट अपनी आईडी खोल लेते हैं जिससे हमने विड्रॉल लगाया था, और उससे हम क्रॉस चेक करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आईडी लॉगिन कर ली है। इससे हमने 2 तारीख को विड्रॉल लगाया था। ठीक है ना, इसमें टाइम तो नहीं आता, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो शूट आउट करके डाल रखी है। और ये आया कितने बजे है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करंट प्राइस लाइव प्राइस साइड पे है वो है 1.02। जैसे आप लिम्का को समझिए, लिम्का की जो वेबसाइट पे वैल्यू है वो इन्होंने 700 रुपये के आसपास डाल रखी है, और एक्चुअल में वो जो है एक्सचेंज पे 8-10 रुपये का इस समय प्राइस है। ठीक है ना, तो उस साइड लेते हैं, वहाँ पर 700 रुपये का है, और एक्सचेंज पे 8 से 10 रुपये का उसका प्राइस है।
तो इससे आई लगा GDG का जो प्राइस है वो यहाँ पर 1.2 सेंट है, पर एक्सचेंज पे 79 सेंट का है। तो और ये धीरे धीरे करके और माइनस में जाएगा। तो इसीलिए आपके पास में जो भी होल्डिंग है उसे आप चाहें तो आप इसे विड्रॉ करें। देखिए यहाँ पर मैंने 10.20 का लगाया था 9.69 नेट पे, और इस पर चार्जेस कटने के बाद में हमारे पास में 10.20 का हमें मिला। कितना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने एक्सचेंज पे, क्योंकि 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है, हमारे पास मेल आ जाएगी उसकी नोटिफिकेशन। तो हमारे पास 10.2 का 9.5 आया है, ठीक है ना। यानी कि 9.5 GDG हमारे पास में क्रेडिट हुआ है 10.2 का, यानी कि 70 सेंट हमारे यहाँ पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो माइनस यहाँ पर हुए हैं। इसके बाद में चलते हैं हम सेकंड नंबर की आईडी पे। जिससे हमने विड्रॉल लगाया था। देखिए प्रैक्टिकली देखना आपको इसलिए ज़रूरी है कि अभी ये मंजर तबाही की तरफ है, और जूम मीटिंग भी हुई थी, उसमें केवल PPT को इंट्रोड्यूस करा के क्लोज़ कर दिया गया था। तो एक वो आइडिया जिससे ये विड्रॉल लगाया था। तो फंड मैनेजर में जाते हैं, और यहाँ पर आप देखिए 3 तारीख में ये विड्रॉल लगाया था। 10 USDT की वैल्यू था 9.5, 5% काट के 9.5 बनती है। तो यानी कि 10 का हमें जो यहाँ पर मिला है वो हमारे पास GDG के रूप में मिला है। 10.2 का कितना मिला था वो मैंने आपको दिखा दिया, और 10 का कितना मिला है वो हम और देख लेते हैं। तो हमें 10 USDT का जो वैल्यू मिली है वो मिली है 9.3137, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें मिली है, यानी कि करीबन 70 सेंट यहाँ से गया, 70 सेंट यहाँ से गया, यानी कि $1.5 का यहाँ पर हमारा माइनस हुआ है। मोटा माटी अगर देखा जाए तो $1.5 में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम एक्सचेंज पे करेंगे तो डॉलर में ही बात करेंगे कि हमें 20.20 USDT के बदले में क्या मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास मेल अभी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी कंटिन्यू चले रहने देते हैं इसको। तो ये हमारे पास, क्योंकि इसी में हमें कंटिन्यू करना है, तो ये हमारे पास में दोनों ट्रांजैक्शन इस तरीके से हुई है। और ये हमारे पास में फॉर्मेट में आया था GDG के, ठीक है ना। और GDG का प्राइस मैंने आपके सामने लाइव आपको एक्सचेंज पे दिखाई दिया है। तो एक बार हम एक्सचेंज पे भी चलते हैं, और जूम सेशन हुआ था एक, वो सभी आपके पास में जूम का लिंक भी पहुंचा होगा, ठीक है ना। ये आपका ये जूम मीटिंग हुई थी दोपहर को 3 बजे, और इसमें कुछ भी नहीं, केवल GDG की जो PPT है बस उसको इंट्रोड्यूस कराया था, इसके अलावा कुछ नहीं कराया था, ठीक है ना। केवल 10-15 मिनट का 10 से 15 मिनट का सेशन रहा था, जिसमें केवल कंपनी का कोई स्टाफ था जिसका नाम था मिस मेघा। तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। 10 से 15 मिनट की मीटिंग करके PPT को पढ़ के क्लोज़ कर दिया। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, लोगों की क्या परेशानी है कोई सुनवाई नहीं, कोई उसमें ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दिया था। और इसी का ही एक नोटिफिकेशन यहाँ पर पोलिंग के थ्रू कंपनी से पूछा गया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने हमारे पास में, फिर हम चलेंगे सीधा एक्सचेंज पे। तो ये टेलीग्राम का पेज है। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था मीटिंग का, एक नोटिफिकेशन आने का एक नोटिफिकेशन आया था जो पोलिंग के थ्रू कंपनी मैनेजमेंट के थ्रू जो है टेलीग्राम पेज पे पूछा गया कि मैं आज 3 PM शार्प GDG FX की जूम मीटिंग अटेंड करूँगा या करूँगी, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। येस आई एम रेडी, मैंने अलार्म लगा दिया है, ठीक है ना। और रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में देख लूँगा। तो ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 464 लोगों ने इसको व्यू करा है, और 179 लोगों ने इसमें आंसर किया है। और 3 बजे जब मीटिंग स्टार्ट होने हुई थी, तो ये जूम मीटिंग का एक GIF एक स्टिकर आया है, ठीक है ना। तो देखिए कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे आइडिया लग रहा है कि कितने लोग, मतलब लोग इस समय अपडेटेड नहीं है। आप देखिए 351 लोगों ने व्यू करा है, यानी कि केवल 400, 500, 1000, 2000 लोगों पे ही ये सिस्टम इस समय रन कर रहा है। और 3600 लोग इसके सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल के फॉलो कर रखा है जिन्होंने इसको, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं सीधा एक्सचेंज पे, और
देखते हैं कि वहाँ पर क्या एक्टिविटी अभी हुई होगी, क्योंकि हमने वीडियो शुरू करे हुए भी हमें समय हो गया, तो हमारे पास GTG में भी शायद क्रेडिट हो भी गए हों। तो हम सीधा चलते हैं DRX ट्रेड के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर, और देखते हैं कि वहाँ पर GTG हमारा क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम चलते हैं सीधा वॉलेट पे, और वॉलेट पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो वहाँ से तो ट्रांजैक्शन फुलफ़िल हो गई थी, पर अभी इस पे एक्सचेंज पे ये क्रेडिट नहीं हुआ है। अब 3 एक्सचेंज के थ्रू, ये नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, पर इतना समय नहीं लगता है, ठीक है ना। हमने कितने बजे ट्रांजैक्शन की थी, तो ये मेल हमारे पास रिसीव हो गई है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेल रिसेंटली अभी आई है नाउ, और इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम चलते हैं एक्सचेंज पर और उसको रिफ़्रेश करते हैं। तो हम अंकल मैगी है, मैगी 10 वाली। दो ले हाँ 10 वाली ले ले। दो दे दो हमको, 10 वाली, 2 मैगी दे दो। तो ये हमारे पास में मेल रिसीव हो गई है सिस्टम द्वारा। मैं चलूं इतना इधर बैठ जाओ, बैठ तो ये हमारे पास मेल रिसीव हो गई थी, उसी को मैं आपको रीड कराया था कि एक्सचेंज पे ये हमारा क्रेडिट हो गया है। तो ये मेल रिसीव हुई है, उसके बाद में सीधा एक्सचेंज पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर ये डिपॉजिट हो गया है 18.8137 GTG, ठीक है जी। ये मेल रिसीव हो गई है 5:53 पे। तो हम यहाँ पर इसे क्लोज़ कर देते हैं, और इसके बाद में चलते हैं हम एक्सचेंज पे। तो ये ओपन हो रहा है एक्सचेंज। तो यहाँ पर हम वॉलेट पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 79 सेंट के हिसाब से ये कैलकुलेशन किया, तो 18.81, और जिसकी जो वैल्यू दिखा रहा है वो आपका 14.89 USDT में दिखा रहा है। तो हम इसको सेल पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं स्पॉट ट्रेडिंग पे, और जो करंट प्राइस है उस पे हम जो है इसको लॉक कर देते हैं। तो सेल पे जाते हैं, और सेल पे जाने के बाद में ये हम %100 कर देते हैं, और 100% करने के बाद में ये हमारे पास USDT में 14.89, यानी कि 15 भी पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसको हम सेल करते हैं, क्योंकि ये अब सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो मेन बात है कि जो मिल रहा है उसको निकाल लिया जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको सेल पे डाल रहा हूँ, और ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो आप देखिए $20 का $15 भी जो है यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा आज की डेट में। तो मैं यहाँ पर इसको सेल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट पे जाता हूँ मैं तो ये बहुत कम प्राइस में मिलेगा, और 10% इस पर लेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे सेल कर दिया है। तो ऑर्डर इज़ सेंड फॉर प्रोसेसिंग यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, और ये हमारा अब लॉक हो गया होगा। वहाँ पर 0 हो गई होगी वैल्यू, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो है 0 हो गया है, और ये वैल्यू 14.89 थी, तो वो हमारा USDT में अब ऐड ऑन हो जाएगा।
तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में $20 का $14 के $6 हमने अपने घटा दिए हैं। वहाँ पर भी घटे 5% और 20% 25% यहाँ घट गया। तो आप देखिए कितना डेट सिस्टम है ये, और ये ख़त्म होने की कगार पे है। तो आप भी अपना जो भी GDG आपके पास आया हुआ है, अगर आप अभी करंट में सेल कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना ये ज़ीरो हो जाएगा। जो भी आपका निकल रहा है उसे आप निकाल लीजिए किसी भी रूप में। ये मेरी अपनी सजेशन है, बाकी आपको होल्ड करना है होल्ड करिए। मेरे हिसाब से अब ये बढ़ने वाला इसका रेट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया है कि $20 का $14 रह गया है, ये आज की वैल्यू है। और अगर आप जितना समय यहाँ पर लगाते रहेंगे उतनी वैल्यू इसकी घटती चलेगी, क्योंकि अब इससे ऊपर नहीं जानी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर लिक्विडिटी डलेगी नहीं। तो ये जो भी परचेज होंगे वो सिस्टम कर लेगा, आपसे GDS वहाँ पर ले लेगा, GD यहाँ पर ले लेगा, और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो अभी आपके पास मौका है, जितनी जल्द से जल्द हो सकता है अपने सेल कर दीजिए, ठीक है ना। मैं अपने ही नुकसान कर रहा हूँ इसमें, और लोगों का नुकसान होगा, ठीक है ना, जो बाद में रहेंगे। क्योंकि अब आप सेल कर देंगे तो इसका प्राइस लेस हो जाएगा, तो बाद में लोग जो सेल करेंगे उसको बहुत कम वैल्यू में मिलेगा। तो मैं कहता हूँ एक वो है कि कहावत है ना, भागते भूत की लंगोटी से ही, जो आ रहा है वो बटोर लो। इस समय और कुछ मिलने वाला नहीं है। आप खुद समझदार है, मेरा काम था आपको सजेशन देना, आपका काम है उसको कैच करना या ना करना, वो आपकी इच्छा करता है, ठीक है ना। तो जो मिल रहा है उसे ले लो इस समय, क्योंकि अब ये सिस्टम आगे फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। किसी रूप में इसका रेट मिलेगा। अब आप देखिए किसी भी रूप में आप देंगे क्या पैसा, और निकलेगा क्या GDG, और उसमें भी आपका 30% नेट 30% मैंने घटा लिया अपने पैसे को। 5% कंपनी ने काटा, 25% आपका जो है यहाँ पर आपका एक्सचेंज पे जो वैल्यू थी उससे घट गया, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन आ देगा। धन्यवाद दोस्तों।